हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विभाज्यता के नियम से। और आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है, विभाज्यता के नियम। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता के नियम से। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता के नियम से। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, यह पता करने के लिए हमें उसे 2 से भाग करना पड़ता है। लेकिन बिना भाग दे भी हम पता कर सकते हैं कि संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो इसका पता कैसे करेंगे? किसी संख्या के इकाई के अंक को हम देख लेंगे। इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक है तो वह 2 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 2 से विभाजित नहीं होगी। देखिए, ये हमारी संख्या है 37,456। यहाँ इकाई का अंक बराबर 6। देखिए, दी गई संख्या में 37,456 में इकाई का अंक 6 है। 6 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। इसलिए जब इकाई का अंक ही 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 37,456 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण 2318 में इकाई का अंक 8 है। 2 से भाग देने पर 8 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जब इकाई का अंक ही 2 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 2318 भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। देखिए, कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होती है? बिना भाग दिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई संख्या हम ले लेंगे। देखिए, 3615 हमारे पास एक संख्या है। बिना भाग दिए हमें ज्ञात करना है 3615 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि हम अंकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। संख्या के अंकों का योगफल कैसे निकलेगा? अंकों को हम जोड़ देंगे। 3 + 6 + 1 + 5, 6 3 9 1 10 5 15। देखिए, योगफल कितना प्राप्त हुआ? 15। और 15 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए, 15 3 से विभाजित है, इसलिए 3615 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 7632 हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। 7632 को हम बिना भाग दिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं है? तो देखिए, इसमें भी हम अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। अंकों का योगफल 7 + 6 + 3 + 2, ये हमारे अंक है। 7 6 3 2, 7 6 3 2 का योगफल कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, 3 16 और 2 18। और 18 देखिए 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 3 6 18। जब इस संख्या का योगफल 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः 7632 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए, अगला नियम है हमारा 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता। तो देखिए, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखिए, हमारे पास एक संख्या है 7,95,916। तो देखिए, हमें इसमें ज्ञात करना है कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। इकाई और दहाई के अंक से कौन सी संख्या बनी? 16।
यदि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और इकाई और दहाई के अंकों से कौन सी संख्या बनी? 16, और 16 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 4 चौक 16। अतः यह संख्या कौन सी? 7,95,916 भी 4 से विभाजित होगी। अगला नियम है हमारा 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता। देखिए, बिना भाग दिए हमें ज्ञात करना है कि दी गई संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 97645, 97,645 एक संख्या है और 5 5 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या भी 5 से विभाजित होगी। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं हम 13,47,580। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, और 0 5 से विभाजित होता है, इसलिए 13,47,580 भी 5 से विभाजित होगी। अगला नियम है हमारा 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। अब हमें 6 से विभाज्यता की जांच करनी है कि संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए, 6 से विभाज्य वह संख्या होगी जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। इसका मतलब क्या है कि 6 से विभाजित होने के लिए वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो, अतः वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इसका एक एग्जाम्पल है 73,512। तो देखिए, 73,512 में इकाई का अंक 2 है। इकाई अंक बराबर 2 है, अतः यह 2 से विभाजित है। अब हम 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों का योगफल कर लेंगे 7 + 3 + 5 + 1 + 2। 7 3 10, 5 15, 16 और 2 18, और 18 3 से विभाजित होता है। 18 3 से पूर्णतः विभाजित है। 18 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। नियम नंबर 6, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी दी गई संख्या के इकाई की अंक की 2 से गुणा कर दो और उसे शेष संख्या में से घटा दो, और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 1547। 1547 में इकाई का अंक 7 है और इकाई के अंक की गुणा करनी है हमें 2 से। इकाई के अंक की गुणा करनी है 2 से। इकाई का अंक है 7, गुणा करी 2 से, 7 दूनी 14, और 14 को घटा देंगे हम शेष संख्या 154। 154 में से हम 14 घटा देंगे, प्राप्त हुआ 140। अब 140
में इकाई का अंक शून्य है, शून्य की हम पुनः गुणा करेंगे 7 से, प्राप्त होगा 0। और शेष संख्या है 14, 14 में से हम 0 घटा देंगे, प्राप्त हुआ 14। और 14 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई के अंक की 2 से गुणा कर दो और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे शेष संख्या में से घटा दो। और इस प्रक्रिया को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें कोई छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए, जिससे कि हम आसानी से ज्ञात कर सकें कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। नियम नंबर 7 है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए 8 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही हमारा 8 का नियम है। तो देखिए इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। 7,85,336। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े से कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 336। अब 336 को हम 8 से विभाजित करेंगे। 8 चौक 32, 1 बचा, 6 उतार लिया, 8 दूनी 16। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक से बनी संख्या 336 8 से पूर्णतः विभाजित है। अतः दी गई संख्या 7,85,336 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही हमारा 8 से विभाज्यता का नियम है। अगला नियम है हमारा नियम नंबर 8, 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए जो नियम 3 का होता है, 3 के नियम में किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। और 9 से विभाज्यता के नियम में किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए इसका नियम लिखते हैं हम। किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल है 1,71,441। सबसे पहले इसमें अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल प्राप्त हुआ 18 और 18 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। अतः 1,71,441 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही हमारा 9 से विभाज्यता का नियम है। अगला नियम है नियम नंबर 9, 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता। तो देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। इकाई का अंक 0। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। अगला नियम है नियम नंबर 10, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 38,46,612। इसमें सम स्थानों और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल हम अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो सम स्थानों पर स्थित अंक, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल। देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो देखिए सम स्थान कौन से होंगे, दूसरा, चौथा और छठा, यानी 1 + 6 और +8, योगफल प्राप्त हुआ 15। अब विषम
स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल बराबर, अब विषम स्थान पर जितने अंक हैं उनका योगफल ज्ञात करेंगे। विषम स्थान पर 1, 3, 5, 7, तो विषम स्थान पर है 2 + 6 + 4 + 3। अब इनका योगफल ज्ञात करेंगे। 2 और 6 8, 4 12 और 3 15। और जब हमने इनका अंतर ज्ञात किया तो अंतर प्राप्त होता है सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल बराबर 0। तो देखिए 0 प्राप्त हुआ और 0 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके अलावा कुछ और बड़ी संख्याएं यदि आ जाती हैं, जैसे मान लो हमारे पास संख्या आ जाती है 12। देखिए 12 का कोई नियम तो नहीं है, लेकिन 12 के हम गुणनखंड करेंगे 4 तिया 12, अर्थात वह संख्या जो 4 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वह 12 से विभाजित होगी। मान लिया हमारे पास कोई संख्या 45, 45 के गुणनखंड कर लेंगे 9 पंजे 45, अर्थात वह संख्या जो 9 तथा 5 दोनों से एक साथ विभाजित होती है वह संख्या 45 से विभाजित होगी। जैसे मान लो 33, 33 के गुणनखंड करेंगे 11 तिया 33, वह संख्या जो 11 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वह संख्या 33 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।